कानपुर में पुलिस ने शादी के नाम पर ठगी करने वाला एक फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के मुताबिक यह गिरोह लोगों को शादी कराने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था और फिर उनसे पैसे ऐंठता था। डीसीपी वेस्ट एसएम कासिम आबिदी ने बताया कि आरोपी फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से संपर्क करते थे। पहले भरोसेमंद तरीके से बातचीत की जाती थी ताकि सामने वाले को लगे कि वह असली मैट्रिमोनियल सर्विस पर है। इसके बाद शादी का रिश्ता तय कराने के नाम पर अलग अलग बहाने से पैसे मांगे जाते थे। आरोपी कभी रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पर रकम लेता था तो कभी प्रोफाइल वेरिफिकेशन, मीटिंग अरेंजमेंट और अन्य चार्ज बताकर लोगों से पैसे वसूलता था। कई लोग शादी की उम्मीद से इनके झांसे में आ जाते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। मौके से पुलिस ने कई अहम दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं। अब पुलिस इन मोबाइल, लैपटॉप और दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को ठगा है और कुल कितनी रकम वसूली है। डीसीपी वेस्ट ने कहा कि मामले में आगे की जांच जारी है और इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों की तलाश की जा रही। शादी जैसे संवेदनशील रिश्ते के नाम पर ठगी का यह मामला लोगों के लिए बड़ा अलर्ट है। पुलिस ने भी अपील की है कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म या कॉल सेंटर के जरिए संपर्क करने वाले लोगों पर जल्दी भरोसा न करें। सर, ये जो कॉल सेंटर पकड़ा गया है, किस तरह से एक्टिविटी हो रही थी और क्या पुलिस ने गिरफ्तारी की है? देखिए, इसमें एनसीआरपी पोर्टल से हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी और एक मैनुअल इंटेलिजेंस भी था। इसके आधार पर छापेमारी की गई। इसमें ये कॉल सेंटर पकड़ा गया। इसमें पहले तो बहुत सारी यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो काम कर रहे थे। डिटेल में जब इन लोगों से पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें से 3 जो व्यक्ति हैं वो इसमें इसका जो ऑपरेशनल पार्ट है वो देखते हैं। जिसमें अनुराधा नाम की महिला है। ये मेन इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स है। अनुराधा है वो लगभग 22 साल की है और ये इन्हीं के नाम से ये जो ऑनलाइन मैच मेकिंग करके ये मैट्रिमोनियल साइट ये चलाती थी। और इसमें जो 2 और अभियुक्त हैं, विक्रम और प्रियंका, ये दोनों लोग जो हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग के आधार पे ये लोग काम करते थे। मॉडस ऑपरेंडी इनका ये था कि जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं वहाँ से ये लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगों की कलेक्ट करते थे। फेसबुक, इंस्टाग्राम से लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और फिर क्लाइंट्स को ये लोग सेंड करते थे और क्लाइंट से ये लोग पैसे ऐंठते थे। क्लाइंट्स को बताते थे कि आपकी शादी के लिए ये फ़ोटोज़ आई हैं, लेकिन एक्चुअल में वो उन लड़कियों से इनका कोई संपर्क नहीं होता था, कोई संबंध नहीं होता था। ये प्योर फ्रॉडस्टर थे जो कि जनता को इस तरह से पैसे लेकर के बेवकूफ़ बनाते थे और फिर बाद में इनका नंबर ब्लॉक करते थे। सर, कब से संचालित कर रहे थे ये? विगत 1 साल से ये चल रहा था और ये रेंट के मकान पे चलता था, किराए के मकान पे चलता था और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। और भी इस तरह के काफ़ी सारे कॉल सेंटर्स के बारे में हमें जानकारी मिली है जो शहर में संचालित हो रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जिसके आधार पे हम आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे। सर, जिन लड़कियों को ये नौकरी पर रखते थे उनसे क्या बताते थे? उनका ये कहना था कि उन लड़कियों से जब तफ्तीश की गई तो ज़्यादातर ऐसी लड़कियां थी जो रिसेंट बहुत लंबे समय तक ये किसी को नहीं रखते थे और हायरिंग एंड फायरिंग का सिस्टम इनके यहाँ था। 3-4 महीने, 5 महीने से ज़्यादा ये किसी भी लड़की को नौकरी पर नहीं रखते थे, क्योंकि इनको लगता है लंबे समय रहेगी तो हमारे सारे जो सीक्रेट्स हैं, इन्फॉर्मेशन, उसको ये लीक कर देगी, तो रखते थे और निकाल देते थे। 4-5 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक मैक्सिमम ये लोग लड़कियों को नौकरी पर रखते थे और इनको ये बताते थे कि ये जेन्युइन हमारे कस्टमर्स हैं। उनके पास केवल वो फ़ोटो आती थी, वो फ़ोटो कहाँ से आई उसके बारे में इनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी लड़कियों को। जो फ़ोटोज़ आती थी वो फ़ोटोज़ इनसे सेंड कराई जाती थी और लड़कियों के माध्यम से QR कोड पे पैसा मंगवाया जाता था। सर, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है? अभी फ़िलहाल हमारे संज्ञान में नहीं है, हम इसके बारे में पता कर रहे हैं। और क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस जो होते थे, जो पैसे मांगते थे, ये लोग बहुत अधिक अमाउंट नहीं रहता था, 4,000, 5,000, 10,000 तक ही अमाउंट रहता था। इस कारण से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर के कंप्लेंट नहीं किया। जब हमारी बातचीत हुई तो लोगों ने कन्फेस किया कि क्योंकि अमाउंट कम था और ये एक ऐसा मैटर होता है जिसमें लोग चाहते हैं कि सीक्रेसी मेंटेन रहे, लोगों को पता ना चले, तो इसलिए कोई आगे बढ़ कर के कंप्लेंट करने वाला भी हमें इसमें नहीं मिला। सर, ये 1 साल से संचालित का प्लान कैसे है? ये जो अनुराधा है पहले एयरटेल के सिम डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती थी और वहीं पर इसकी मुलाकात 1-2 लोगों से होती है। उसका कहना था वहाँ से ये
आइडिया इसके दिमाग में आता है। विक्रम भी कंप्यूटर बैकग्राउंड का है, वो भी कंप्यूटर कोर्स किए हुए हैं, उसको भी थोड़ा बहुत इस फील्ड के बारे में मालूमात थी, तो मिल करके इन्होंने काम शुरू किया।